इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके प्रॉपर्टियों को छीनने के लिए बीजेपी हुकूमत ने लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। अब वो एक्ट में तब्दील हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस बिल को डे वन से अपोज करते आ रही है। तमाम इस देश के इंडिया ब्लॉक में जो अपोजिशन पार्टीज है वो तमाम लोग जो है, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बिल को अपोज किया है। लेकिन आधी रात को 2:30 बजे तक पार्लियामेंट को चलाकर इस बिल को जो है ना बीजेपी पास करने में कामयाब हो गई है। इस बिल्स के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। एक वो है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी मतलब किसी मस्जिद को भी जाकर नोटिस दे के सवाल कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अब 100 साल की मस्जिद है, डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? तो उस तरह की डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने पर वो मस्जिद की प्रॉपर्टी, मस्जिद को जो है ना गवर्नमेंट जो है ना खींच लेंगी। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट, अब इस जमीन के वक्फ के अंदर एक कानून है कि कितने भी साल तक, चाहे वो 100 साल हो, 200 साल हो, 300 साल हो, उस जमीन के ऊपर अगर आप कब्जे पे है तो वो आप सिर्फ वक्फ के किराएदारी रहते, वक्फ के ओनर नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन सकते। तो लिमिटेशन एक्ट को हटाकर अब जो है एक इस नए कानून के अंदर जो 12 साल से ज्यादा किसी जमीन पे कब्जा है तो वो जमीन पे कब्जा जो है ना वो कब्जेदार की जमीन हो जाती है। तो उसी तरह ये वक्फ के प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की नीयत से इस तरह का कानून लाया गया। इसके अलावा दूसरे कम्युनिटी के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर डिजिग्नेटेड ऑफिसर बनाकर इसके अंदर फैसले करने लगाएंगे। तो जब दूसरी कम्युनिटी के लोग आएंगे तो उनको क्या मालूम रहेगा एक कम्युनिटी के बारे में? मुस्लिम कम्युनिटी के अफेयर्स में घुस के बीजेपी जो है ना मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी कहते हैं कि जो है हम मुसलमानों का भला करेंगे, आर्टिकल 370 निकाल के फायदा करेंगे बोले, ट्रिपल तलाक ला के फायदा करेंगे बोले। आज तक किसका फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो है वक्फ बिल लाकर पूरे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीनने का काम कर रहे हैं। ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी है। आर्टिकल 26 जो है इस बात का कानून देता है कि हम हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस हमारी मर्जी के साथ, हमारे हक के साथ हम कर सकते हैं, किसी भी मजहब का हो। आर्टिकल 26 इस बात की इजाजत देता है कोई भी हो आप अपने मजहब का रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे हालात के अंदर उसके अगेंस्ट जा रहे, हर चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हर चीज एंटी माइनॉरिटी पॉलिसी है। इस प्रॉपर्टियों को छीनने की नीयत से ये बिल लाया गया है, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए लाया गया है। आने वाले दिनों में क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, उसके बाद सिखों की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। एक के बाद एक देश के अंदर जीने वाले तमाम माइनॉरिटियों के साथ उनको तबाह ताराज करके, उनको एजुकेशनली बेनिफिट नहीं होना, इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होना, उनको कोई वेलफेयर नहीं होना, आने वाली जायदाद के जरिए जो वेलफेयर हो रहा था उन तमाम चीजों को तबाह कर कर बीजेपी जो है ना इस तरह का कानून लाई जिससे पूरे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीन लिया जाए। कांग्रेस पार्टी बिल को वापस लेने के लिए कहां तक इंतजाम करे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी जी 78 साल की उम्र में 1 बजे रात को जो है ना पार्लियामेंट में आकर अपोज करने के लिए उन्होंने वोट डाले। 2:30 बजे तक ठहर के वोट डाल के गए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है, माइनॉरिटी के साथ ठहरी हुई है। कांग्रेस पार्टी हर मजहब के मानने वालों के साथ ठहरी हुई है। किसी के साथ नाइंसाफी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल प्रैक्टिस करे तो कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। सबका सोशल जस्टिस होना, सबको मोरल सपोर्ट होना, लीगल बैटल होना, सुप्रीम कोर्ट तक जहां तक भी जाएंगे काले कानून को निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी फाइट करेगी। और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स है, लीगल एक्सपर्ट्स है, उन तमाम लोगों की सपोर्ट लेते हुए इस बिल को जो है ना वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के साथ ठहरेगी। अभी तक जो है तेलंगाना की हुकूमत जो है यहाँ पर एक रेगुलेशन पास नहीं करी, इसके क्या वजह हो सकती? रेवंत रेड्डी जी क्लियरली बोले कि हम जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने अपोज कर रहे, इंडिया ब्लॉक को लीड करते हुए इसके अपोज 232 वोट जलाए और बिल्कुल हम लोग अपोज करें। उनके पास नंबर है इसीलिए उन्होंने बिल पास कर लिए, हमारे पास नंबर नहीं है, हम उसको रोक नहीं सके। लेकिन इस देश के अंदर जो है ना पार्लियामेंट के अलावा या कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम है, उसमें जाके जरूर लड़ेंगे। आने वाले दिनों में इसको जो प्रॉब्लम हुआ उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ।
हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।